आज पता है आपको ऐसी चीज जानने को मिलेगी जो इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा डिफरेंट करती है। कहते नहीं है अगर बाहर की दुनिया में जाए, बाहर की दुनिया में MLM जो है ना, बाहर की दुनिया में एक धोखा है। इधर दो टॉपिक के बारे में बात होगी आज, एक स्पिरिचुअलिटी और बात करी जाएगी MLM। MLM क्या है, क्या सचमुच एक ये धोखा है, क्या सचमुच कुछ होता है या नहीं होता, राइट। सो स्पिरिचुअलिटी का टॉपिक है और MLM के बारे में आज बताया जाएगा। सो शायद थोड़ा सा ना बोरिंग हो सकता है, लेकिन इतना बता दूं, हम सब इधर सक्सेसफुल होने आए हैं। आप सभी ने इधर 1200 रुपए लगा रखे, तभी आप इस सेशन में बैठे हो, अदरवाइज ये सेशन सबके लिए नहीं है, राइट। आपने इधर 1200 रुपए लगाए हैं, तो जो इधर MLM के अलावा, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा जो लाइफ के लेसन में मिलेंगे ना, वो बहुत मैटर करता है। लाइफ का लेसन क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, थोड़ा सा इधर शॉर्ट में, ज्यादा नहीं। तो मतलब इतना बोलूंगा, लीव मत करना सेशन को, एंड तक रुके रहना, क्योंकि जो चीजें आज मिलने वाली है ना बहुत डिफरेंट है। स्पिरिचुअलिटी लाइफ में हमको आगे लेकर जाती है, लाइफ में हमको बनाए रखती है, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम, जो हमारा विश्वास है उसमें रहेगा, राइट। तो होपफुली सबने कल का माधव सर का जो सेशन था, अल्टीमेट सेशन, तो सभी ने अटेंड करा, सबने अटेंड करा था माधव सर वाला कल का सेशन। चैट बॉक्स में एक बार बताओ, जिसने अटेंड करा 1 टाइप कर दो, जिसने अटेंड नहीं करा 2 टाइप कर दो। क्या बात है, मोस्ट प्रोबेबली करा, एक दो हैं जिन्होंने नहीं करा। ओके। बाकी सर ने अपना पोर्टफोलियो के बारे में बताया था, सर ने अपनी नई नई जो उस चीज के बारे में बताया था, कंपाउंडिंग के बारे में सर ने बताया था, कंसिस्टेंसी के बारे में। मुझे एक चीज बताओ, क्या वो जो सेशन बताना था, क्या ये एक्चुअल में है, ये वैल्यूएबल सेशन था, राइट। तो जिसने देखा बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा मैं उनको हाईली रिकमेंड करूंगा, जब भी नेक्स्ट टाइम होगा ना वो सेशन, तो जरूर देखना, अपनी अपलाइन से कांटेक्ट कर लेना, वो सेशन जरूर दिखाएं जो माधव सर का होगा, राइट। तो हम इतने अपना सेशन को शुरू करते हैं। इधर मैं जो स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, तो मुझे बताना अगर सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो। एक बार चैट बॉक्स में टाइप यस कर दो अगर मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो। ग्रेट ग्रेट। तो ना आज का सेशन स्पिरिचुअलिटी से शुरू होगा। स्पिरिचुअलिटी, भक्ति शायद कभी किसी ने करी ना हो, लेकिन मैं जस्ट 2 मिनट करना होगा, इसका भी रीजन बताऊंगा आगे। 2 मिनट, 2 से 3 मिनट करवाया जाएगा आपको ये, इवन मैं खुद भी करूंगा। तो सभी रेडी हो, सभी रेडी हो या नहीं हो? रेडी है, रेडी, ग्रेट। सो रेडी हो, मैं एक ट्यूनिंग चला रहा हूँ। ट्यूनिंग इन द सेंस थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक भी आना चाहिए ना। मेडिटेशन होगा, मेडिटेशन में करना है क्या है, जस्ट अपनी सांसों को ऊपर लेकर जाना है एंड नीचे लेकर आना है, अपनी ब्रीथ को इनटेक करना है एंड ब्रीथ एक्सहेल करना है, राइट। जब आप ये चीज करोगे, पहले लंबी लंबी सांसों को लेकर जाना है अंदर, फिर छोड़ना है, उसके बाद स्लोली स्लोली अपना जो फोकस है ना वो अपनी सांसों पर करना, अपने टमी पर करना, कैसे अंदर जा रहे हैं और कैसे बाहर जा रहे हैं, जस्ट फोकस, आईज क्लोज करके करना है। इवन मैं भी बोलता रहूंगा, जस्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो मैक्सिमम 3 से 4 मिनट, वैसे मिनिमम 2 मिनट। तो सबसे पहले 5 लंबी लंबी सांसें लेनी है आपने। वॉइस सुन रही है सभी को ये वाली? एक बार चैट बॉक्स में बता दो अगर ये आवाज आ रही है सभी को तो। हाँ, ओके। तो जस्ट क्लोज योर आईज एंड लंबी लंबी 5 लंबी लंबी सांसें लो एंड छोड़ दो। सांस लो, छोड़ दो, सांस लो, छोड़ दो, सांस लो, छोड़ दो, लास्ट सांस, एक और सांस लो, छोड़ दो। अब जस्ट क्या करना है आपने, अपना जो फोकस है वो अपनी सांसों पर लगाना है।
अपना फोकस अपने टमी पर करना है कि कैसा आपका टमी अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, कैसे आप सांस ले रहे हो। जस्ट अपना फोकस अपनी सांसों पर, अपने टमी पर करो। कुछ भी विचार आए उसको त्याग दो। जस्ट ये देखो सांस ऊपर जा रही है, सांस को हम एक्सेल कर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं सांस को, लगे हम सांस को फिर इनहेल कर रहे हैं। फिर हमने एक्सेल। फोकस अपने टमी पर ले जाओ, अपने पेट पर फोकस आपका। जैसे ही आप सांस छोड़ रहे हो आपका पेट अंदर जा रहा है, और जैसे ही सांस आप अंदर ले रहे हो आपका पेट बाहर आ रहा है। जो भी नेगेटिव थॉट, जो भी थॉट आपके माइंड में चल रहे हैं, उन सब थॉट को हटा दो। धीरे धीरे अपने हाथों को रब करो, धीरे धीरे हाथों को रब करो जब तक वो गर्म नहीं होते। उसको अपनी आईज पर लगाकर स्लोली स्लोली अपने आंखें खोलो। So how's you feeling? चैट बॉक्स में बताना चाहोगे कैसा फील हो रहा है? बेस्ट फीलिंग, ग्रेट फीलिंग, रिलैक्स्ड। इसका रीजन है करवाने का। शायद जब हमारा फोकस होगा ना हमारी ब्रीथिंग पर, जब हमारा फोकस हमारी ब्रीथिंग पर होगा ना, तो हमारे जो माइंड में पूरे दिन के जो थॉट थे ना, सब खत्म। जो भी हमारे माइंड में थॉट होंगे ना, शायद फर्स्ट टाइम एकदम दिक्कत भी हुई हो, लेकिन इस चीज को करने से हमारा माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। राइट। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, शायद आप सभी ने गोल्स बना रखे हो। मेरे वाला सेशन देखा था सेकंड डे वाला सबने? मेरे वाला सेकंड डे वाला सेशन विजन के ऊपर, क्या सबने देखा था या नहीं देखा था? एक बार चैट बॉक्स में बताओ। नहीं देखा? देखा था। चलो, मोस्टली मोस्टली लोगों ने नहीं देखा ये सेशन। तो क्या करना, अपनी अपलाइन से डिमांड करना, उनको बोलना हमें ना डे 2 की वर्कशॉप भेज दो। उनसे डिमांड करना हमें डे 2 की वर्कशॉप दे दो, क्योंकि लाइफ के विजन के रिगार्डिंग वो सेशन है। तो आप जरूर से जरूर उस सेशन को देखना। और जस्ट मुझे एक चीज बता दो, क्या सबने अपना गोल सेट कर रखा है? कोई भी जो सबको चीजें चाहिए, कुछ भी अगर कुछ भी चाहिए, एक बार जस्ट मुझे एक चीज ऐसी टाइप करो जो आप लेना चाहते हो, जो आप अपनी फैमिली को गिफ्ट करना चाहते हो। कोई भी एक चीज टाइप कर दो, कोई भी एक चीज टाइप कर दो जो आप खुद लेना चाहते हो या अपनी फैमिली को गिफ्ट करना चाहते हो। कुछ भी एक बार टाइप कर दो जल्दी से, क्योंकि अगली जो चीज है उस चीज के ऊपर है। ऑन होम, घर वाले बहुत ज्यादा है, डेप्ट उतारना है। ऑन हाउस, होम एंड कार, अच्छा घर। तो मोस्टली सभी ने घर लेना है। तो मैं ना अभी अभी जो चीज रहेगी ना, विजुअलाइजेशन रहेगी। मैं फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ।
देखो, पहली जो चीज थी मेडिटेशन, मेडिटेशन करवाने का मोटिव ये था, मेडिटेशन करवाने का मोटिव ये था आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाए। एंड जस्ट मैं जो चीज आपको इमेजिन करने के लिए बोलूँ ना, आपको घर चाहिए, आपको अपना कर्जा उतारना है, आपको गाड़ी चाहिए, आपको जो चाहिए, आईफोन चाहिए, जस्ट इमेजिन करना है आपने। मैं जैसे जैसे बोलूंगा ना, आपने वैसे वैसे करना है। मैं आपको जैसे जैसे बोलूंगा ना, जस्ट आपने फील करते जाना है और इमेजिन करना है उस चीज को। इमेजिन करोगे ना, सचमुच इतना कुछ मिलेगा, माइंड ब्लोइंग सचमुच में। शायद आपने आज तक नहीं करा होगा, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने नहीं करा होगा। तो जस्ट मैं अगेन, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें सभी बंद कर लो। तो अपनी आंखें सभी बंद कर लो। बस एक चीज को सोच लो जो आपको चाहिए। घर भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, आईफोन भी हो सकता है, जो भी आपको चाहिए। सबका पर्सनल होता है अपना अपना। जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट इमेजिन करो, जो चीज आपको चाहिए वो आपको मिल गई। वो चाहे घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है। इमेजिन करो, जो चीज आपको चाहिए वो आपको मिल गई। सेकेंड, जैसे ही वो चीज आपको मिल गई, तो सबसे पहला कौन पर्सन होगा, आप किसको बताओगे और कैसे बता रहे होगे उस चीज के बारे में? जस्ट फील इट। आपने अगर घर लिया, तो घर के बारे में सबसे पहले आप किसको बताओगे और जस्ट कैसे बता रहे हो? जस्ट इमेजिन करो, अपनी जो सिक्स सेंसेस है ना, उनका यूज करके। सिक्स सेंसेस इन द सेंस, सामने वाले का चेहरा अपनी आंखों में देखो, उधर जो एयर चल रही है स्मेल करके देखो, उधर की वॉइस जो आ रही है टच करके देखो, फील करके देखो। तो सबसे पहला पर्सन कौन होगा जिसको आप बताने जा रहे हो? आप इमेजिन कर सकते हो, आप अपनी मदर को बता रहे हो, आप अपने फादर को बता रहे हो। एंड आपने घर ले लिया, जिनको जिस चीज की कभी उम्मीद ही नहीं थी, आपने वो चीज एज अ 22-25 की एज में आपने घर ले ली। एंड आपने जस्ट मदर को, फादर को आप उस घर में ले गए, या गाड़ी ले लिया आपने, शोरूम में ले गए। एंड आपने बोला, पापा मम्मी मैंने ये लिया है। इमेजिन करो उस टाइम आपके फादर मदर का रिएक्शन क्या होगा, या आप जिस वे में उस टाइम बता रहे होगे, मैंने घर ले लिया पापा, मैंने गाड़ी ले ली। जस्ट इमेजिन करो वो मोमेंट कैसी होगी। अपने मदर और फादर के फेस को देखो, उस टाइम वो कैसा रिएक्ट कर रहे होंगे। अपने और देखो, अपने फेस को देखो, उस टाइम आपके फेस पर कैसी एक्साइटमेंट है। किस तरीके से आप बता रहे हो, पापा मैंने गाड़ी ले ली, पापा मैंने घर ले लिया, पापा मैंने सारा कर्जा उतार दिया, आज से हमारे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं है। जस्ट इमेजिन। थर्ड चीज, इमेजिन करो, जो भी चीज आप लेना चाहते थे वो आपको मिल गई, आपने सबको बता दिया। अब उस चीज से आप क्या क्या करोगे? क्या क्या चीजें हैं जो आपकी लाइफ में वो चीजें वैल्यू ऐड भी करेगी एंड एंजॉयमेंट भी देगी? कोई घर लेना चाहता है, घर में वो अपना खुद का रूम कैसा बनाना चाहेगा, किचन कैसा बनाना चाहेगा, मम्मी पापा का रूम कैसा। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो तो कहाँ कहाँ घूमने जाओगे, कैसे कैसे रहोगे उसमें, गाड़ी में कैसे इंजॉय करोगे, क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाओगे। जस्ट इमेजिन ऑल दिस। अपने सिक्स सेंसेस का यूज करके इन सब को इमेजिन करो। And again, by rubbing your hands, just slowly open your eyes. कुछ हुआ? कईयों के फेस पर स्माइल दिख रही है। कुछ हुआ है? एक बार चैट बॉक्स में बताना चाहोगे, सिर्फ वन वर्ड में, क्या हुआ? रिलैक्स, एक्साइटमेंट, खुशी। औरों को क्या हुआ? हैप्पीनेस, इमोशनल, रिलैक्स, बहुत अच्छा फील हुआ, सच हो गया, हैप्पीनेस। देखो,
सबसे पहले ना आपसे मेडिटेशन करवाया गया, उसका रीजन ये था ताकि आपका माइंड जो है ना ब्लैंक हो जाए, खाली हो जाए। एंड शायद किसी को इमेजिन भी नहीं हुआ होगा, किसी को शायद नहीं सोचा जा रहा होगा, लेकिन इधर से एक चीज सबको मिली होगी, खुशी। फेस पर स्माइल तो सबके आई है, इवन मैंने खुद भी देखा है, शायद किसी के नहीं भी हुआ होगा, तो कोई इश्यू नहीं है। अगर अगर आप रेगुलर विजुअलाइज करोगे ना, तो वो आपके ड्रीम्स को अकम्प्लिश फॉर श्योर करवाएगी। कहते हैं सबसे पहली चीज होती है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए माइंडसेट। कहते हैं अच्छा माइंडसेट होगा तभी तो कुछ होगा ना, तभी तो हम एक बड़ा कुछ सोचेंगे। अब किसी ने घर के बारे में सोचा, किसी ने किसी भी चीज के बारे में सोचा, अब जिस भी चीज के बारे में सोचा आपने उसे विजुअलाइज करा, आपके अंदर से एक एनर्जी आ गई, मुझे ये चीज चाहिए। आपको ये चीज मैंने जो करवाया है ना, इस चीज को डेली करना है, ऐसे नहीं है एक बार ही करना है, इसे डेली करना है। तो मुझे ये चीज बताओ, आपने आज मेडिटेशन करा या विजुअलाइजेशन करा, तो क्या आपने कभी आज तक पहले करा था? चैट बॉक्स में जो मेडिटेशन करते हैं, अगर उन्होंने विजुअलाइज नहीं करा तो वो भी बताना। क्या आपने आज से पहले कभी करा या नहीं करा? करा है तो यस टाइप कर दो, नहीं करा तो नो टाइप। क्या बात है, यस वाले भी हैं, नो वाले भी हैं। हाँ, मानिक सर ने बिल्कुल करवाया होगा आपको। यस वाले भी है, नो वाले भी, ग्रेट ग्रेट। तो आपने, मैंने जो ये चीज करवाई है ना, अगर आप रोज इसको इम्प्लीमेंट कर लोगे ना, आप जो भी आपकी चाहत है, जो भी आपके ड्रीम है, फॉर श्योर वो आपके कंप्लीट होंगे। राइट, तो हम सेशन को आगे बढ़ते हैं। मेन हमारा था स्पिरिचुअलिटी, बिल्कुल ज्यादा नहीं, हमने 15 मिनट में खत्म कर दिया स्पिरिचुअलिटी को। अब जो हमारा टॉपिक है, एमएलएम क्या है, हम किस चीज में आने वाले, एमएलएम में, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। तो हम हमको इस चीज के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, अभी क्या सिस्टम है, क्या चीज है। ऑलरेडी मैंने मैंने मेरे सेशन में बताया भी था, आज भी आपको फिर क्लियर करता हूँ। जस्ट मैं अगेन स्क्रीन को शेयर करता हूँ, आपको क्लियर होगा। आगे विजुअलाइजेशन हम कर चुके हैं, अब चलते हैं मेन टॉपिक की ओर, एमएलएम के बारे में। राइट, एक मिनट। तो इधर आज का जो टॉपिक है एमएलएम के बारे में, क्या है एमएलएम, एक धोखा है, क्या है? तो आज सबसे बड़ी चीज है, एमएलएम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एमएलएम है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बाहर क्या इमेज बनी हुई है। शॉर्ट में मैं एमएलएम के बारे में बता देता हूँ, एज ए कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू और एज ए हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या, कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। जैसे आज कोई भी टूथपेस्ट हम यूज करते हैं, कोई भी कोलगेट हम यूज कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्टिंग अगर 30 रुपए आ रही है, कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्टिंग 30 रुपीज आ रही है मार्केट में, मतलब उनकी कॉस्टिंग बन रही है, एंड अगर वो मार्केट में 100 रुपए का बिक रहा है, बाकी जो 70 रुपीज है ना, वो जाता है मार्केटिंग में, एडवर्टीजमेंट में, तो वो सारा पैसा कहीं ना कहीं इधर उधर लग जाता है। बाकी 70 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट, 30 रुपीज कॉस्टिंग, और कस्टमर को कितना पड़ता है, 100 रुपीज का। अब एमएलएम में क्या होता है, प्रोडक्ट वही 30 रुपए का बन रहा है, कॉस्टिंग वही 30 रुपए की आ रही है। अब जो 70 रुपीज है ना, हमको भी वो 100 रुपए में मिलेगा, 100 रुपीज में, लेकिन वो जो 70 रुपीज है ना, जो 70 रुपीज है, वो कहीं ना कहीं जो ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते हैं जो आपको लेकर आते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो वो कहीं ना कहीं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इधर क्या होता है, जो मीडिएटर्स होते हैं ना, मिडल मैन होते हैं, मिडल मैन जैसे कि एडवर्टीजमेंट वाले, कोई स्टेट वाले, कोई होते हैं रिटेलर हो जाता है, उधर से नेशनल वाले होते हैं। जैसे अब एक प्रोडक्ट है जो कि बाहर से आ रहा है, फॉरेन से, तो पहले वो एक जगह पर आएगा, तो कोई उसका कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कोई रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होगा, फिर नीचे चलकर डिस्ट्रिक्ट वाला कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, फिर उधर से होलसेलर आएगा, फिर रिटेलर रिटेलर आएगा, फिर हम आएंगे। लेकिन एमएलएम में क्या होता है, सीधा 30 रुपए का प्रोडक्ट वही 100 रुपए में मिलेगा, 70 रुपीज होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये होता है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के व्यू पॉइंट से ये होती है एमएलएम। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्ट सेल हो रहा है कंपनी का, तो फ्रॉड तो हो ही नहीं सकती। कोलगेट भी प्रोडक्ट सेल कर रही है, एक्टिवा भी प्रोडक्ट सेल कर रही है, सॉरी, होंडा भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, मारुति भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, आईफोन एप्पल भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, सैमसंग भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है। सेम फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट एमएलएम भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, डेट इज डायरेक्टली। लोगों के मिथ होते हैं, वो मैं आगे क्लियर करूंगा। अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एमएलएम क्या है, हम आपको क्लियर करते हैं। इधर हमने कुछ प्रोडक्ट सेल वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं करना,
हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एमएलएम क्या है? एमएलएम एक ऐसा सिस्टम है जहां से हम अपने हम एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, या और भी रीजंस होते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एमएलएम में यहाँ पर हम जिसके ड्रीम्स होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली के पास प्लेटफॉर्म नहीं होता। मुझे एक चीज बताओ, अगर फॉरएवर लिविंग आपकी लाइफ से हट जाता है, तो क्या आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो? चैट बॉक्स में अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिससे आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, एक बार यस टाइप कर दो, नहीं है तो नो टाइप कर दो। नहीं है, है मतलब 3-4 के पास है, बाकी के पास मोस्टली नहीं है। क्या बात है। चलो, अब क्या होता है, हमारे को अपने सपने पूरे करने हैं, सबके ड्रीम्स होते हैं, तो हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अब हम सामने वालों को एक अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, इससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। तो इधर आने के लिए वो सामने वाला आ जाता है, इधर वो ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद एक प्रोसीजर होता है इनकम का, वो आपको फ्यूचर में क्लियर हो जाएगा। अब सामने वाला इधर क्या करने आ रहा है? अपने को सपने पूरे करने, कोई इधर प्रोडक्ट खरीदने या कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आ रहा, प्रोडक्ट हमारा ऑटोमेटिकली जाता है, आपको क्लियर होगा आगे। इधर जो आता है, अब क्लियर बहुत सारी चीजें करनी है लास्ट तक, तो लास्ट तक बने रहोगे ना, अभी ये बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट है, तो लास्ट तक बने रहोगे ना, बहुत सारी चीजें आज आपको एमएलएम के बारे में क्लियर होंगी। राइट, एमएलएम क्यों करनी चाहिए, क्या इसके बेनिफिट है। तो लोगों के ड्रीम होते हैं, ड्रीम पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो आप इधर आकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वो होगा कैसे, अर्निंग वगैरह कैसे होगी, वो आपको आगे क्लियर हो जाएगी। मेनली हमारी नजरों में एमएलएम है एक ड्रीम को पूरा करना, और हमने इधर कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना। अब आगे बात करते हैं, एमएलएम तो हमको क्लियर हो गया, हिस्ट्री क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की, एमएलएम की हिस्ट्री क्या है। एमएलएम की बात करते हैं, 1940 में ये शुरू हुआ था अमेरिका में। एक कंपनी का नाम था, शायद आप जानते भी होंगे, आपने कोई वीडियो वगैरह भी देखी होगी। 1940 में ये शुरू हुआ था अमेरिका में, और इंडिया में लगभग लगभग 1996 92 के अराउंड आया था। 2000 से पहले आया था इंडिया में एमएलएम। राइट, एमएलएम की फुल फॉर्म है मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग आई थी अप्रोक्सीमेटली अराउंड अराउंड 1996। अब क्या होता था, बाहर जो प्रोडक्ट चलते थे वो चलते थे अलग टाइप के, इंडिया में प्रोडक्ट वो जो आते थे वो कार वॉशिंग, इंडिया में 2000 में कौन कार वॉश करता था, वो ऐसे ही पानी मार दिया, पानी इतना चलता था, तो ऐसे ही चलता था। राइट, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में जैसे आई ना, अब लोगों को पता लगा, लोगों को इस चीज के बारे में इतना पता लगा, अरे भाई इधर पैसा डबल हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो लोगों के मन में ना क्यूरियोसिटी आई जुड़ने की। अब जैसे अगर मेरा सेशन देखा होगा किसी ने लास्ट वाला, तो उसमें मैंने क्लियर करा था, बस ये बोलते हैं आप इधर आओ, गाड़ी पैसा बंगला मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ना काम नहीं करना, पैसे आने चाहिए, पैसा। अपने को तो पैसा चाहिए, अपने को काम की जरूरत नहीं है, काम नहीं करेंगे हम, पैसा आ जाए। तो लोग जैसे सामने वाले को बताने जाते पैसों के बारे में, भाई लोग ऐसे ज्वाइन होते थे, अच्छा पैसा आएगा, गाड़ी पैसे आ जाएंगे हमारे। राइट, तो हिस्ट्री क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की या मल्टी लेवल मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग और इधर मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ही चीज है, जस्ट वर्ड अलग अलग है। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग आई थी ना, एक चीज देखो मार्केट में, जब 2000 का नोट आया, तभी तो नकली 2000 का नोट आया होगा, या पहले से ही नकली 2000 का नोट आ गया था। आज मार्केट में एडिडास की कोई बहुत बढ़िया शू आया, तो तभी तो उसकी फर्स्ट कॉपी आई होगी, या फर्स्ट कॉपी पहले आ रही है एडिडास की फर्स्ट कॉपी, ये 2000 का नकली नोट पहले ही आप बोलोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जैसे ही 2000 का मार्केट में नोट आया असली, वैसे ही नकली नोट छपने शुरू हो गए। नहीं तो पहले कोई 2000 का नोट जानता ही नहीं था, 2000 का भी नोट होता है कोई। तो जैसे मार्केट में 2000 का नोट आया, 2000 रुपए का नोट आया, वैसे ही नकली चीजें आई। सेम चीज, जैसे ही मार्केट में एमएलएम आई, बहुत सारी नकली एमएलएम भी आई, जिसमें कुछ चिट फंड कंपनी होती है, कुछ मनी रोटेशन कंपनी होती है। अब चिट फंड कंपनी क्या होती है, जो आपको 100 रुपए का सामान देगी, आप उससे 100 रुपए का सामान लोगे, उसके बदले आपको 120 150 रुपीज दे रही है। अपने लॉस प्रॉफिट जैसे में से भी आपको 120 100 रुपए आपने टोटल दिए, वो आपको 120 रुपए दे रही है बिना कुछ करे।
तो चिट फंड कंपनियां होती है, वो अपना एक नेटवर्क बेस बनाना होता है उन्होंने। जब भी उनका नेटवर्क बेस जो होता है उनका वाइड हो गया, जैसे ही उनका नेटवर्क बेस वाइड हुआ, उन्होंने भाग जाना है, उन्होंने छोड़ देना है सब कुछ। आपके जितने पैसे थे शुरू में तो कमा लोगे, वो कहते नहीं है ऊपर ऊपर वाले कमा सकते हैं, ऐसे नीचे वाले नहीं कमा सकते। तो चिट फंड कंपनी में ऊपर वाले कमाते हैं और कंपनी लेकर बाहर हो सकती है। सेकंड क्या आता है, मनी रोटेशन कंपनी, जिसमें आप अपना पैसा लगा रहे हो, उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। जिसमें आप अपना पैसा लगा रहे हो लेकिन उसमें आपको कुछ भी नहीं मिला, आप 1000 रुपये लगा रहे हो, वो बोलते हैं आपके नीचे कोई 1000 रुपये लगाए तो आपको 300 रुपये आ जाएंगे, तो वो कंपनी भी फ्रॉड है। इन दोनों टाइप की कंपनियों से सावधान रहना, बचकर रहना। ये एमएलएम का कलंक है, एमएलएम की नेगेटिविटी है ये, राइट। ये होती है हिस्ट्री दी है नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री इतना इन द सेंस 2000 से पहले नेटवर्क मार्केटिंग आई। अब इसमें कुछ चिट फंड कंपनी है, कुछ मनी रोटेशन कंपनी है। अब जो बढ़िया कंपनी है, जैसे कि आज आप जिस कंपनी का पार्ट हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आज हम भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो भी है ना, मैं मानता हूँ बहुत डिफरेंट है। आपने इवन देखा भी होगा, इवन आपने कल माधव सर का सेशन देखा या हमारे वाले पहले सेशन देखे होंगे। जो कल का आपने माधव सर का सेशन देखा ना, उसमें सर ने ऐसी ऐसी चीजें बताई थी, मैं मानता हूँ दिमाग हिला डालने वाली। उन्होंने, सर ने अपना पोर्टफोलियो शो करा। इवन ऐसा नहीं है सर का ही अकेला है, इवन हम सभी का है, क्योंकि हमको पता है इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कैसे करनी है। तो हम जिस वे में कर रहे हैं ना, वो टोटली डिफरेंट है इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हम भी कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स और भी कर रहे हैं। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक बढ़िया कंपनी है। अब लेकिन अब इसकी नेगेटिविटी बन जाएगी मार्केट में। अब मैं किसी को बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ मैं आपको क्लियर करता हूँ, किसी का माइक अनम्यूट करूंगा, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं किसी को जाकर बताता हूँ, भाई आप इधर ना ज्वाइन कर लो, आपको इधर गाड़ी आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे, बंगले आ जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, कुछ नहीं करना, घर से सारा काम है, कुछ काम करना ही नहीं है आपको। अब हाँ, इंडिया वाले हैं, हम इंडियन हैं, हमको काम करने की आदत होती नहीं है। अच्छा पैसा आ जाएगा, कितने लगाने, 100 रुपए, ले यार 100 रुपए ले यार, तू करवा काम। एक कंपनी आई थी, एक ऐसी कंपनी आई थी जिसमें ना 1200 रुपए लग रहे थे, वो रोज के 20 रुपए देती थी। लोग ऐसे ज्वाइन हो रहे, भाग भाग कर ज्वाइन हो रहे, और वो आज कंपनी नहीं चल रही। आज वो कंपनी भाग गई, लोग रोते हैं उस कंपनी को लेकर। तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, आज जो इसका प्रोडक्ट है वो भी बहुत सुपर्ब है। एंड इन लोगों से बचकर रहना जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की बदनामी कर रखी है। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जब मैं फ्यूचर के सॉरी हिस्ट्री के बारे में बता रहा था, भाई लोगों को इधर गाड़ी पैसा बंगला के बारे में बताया गया, वो ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन कभी भी आपने आज भी नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ज्वाइन नहीं हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग एक हमारा फ्यूचर है, आने वाले 5 साल अगर हम अच्छी तरीके से इसके सिस्टम में चल गए ना घिसकर, तो हमको जो चीजें हम सोच भी नहीं सकते ना, वो हमको यहाँ से मिल सकती है, राइट। तो इसकी बहुत सारे मिथ वगैरह बने हुए थे, अभी मैं जस्ट शेयर करता हूँ। तो हिस्ट्री आपको पता लगी होगी कि इंडियंस में भाई लोगों को सिर्फ गाड़ी पैसा बंगला और बाकी सब कुछ चल जाता है। एक चीज इधर और है, नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है ना, वो होती है प्रोफेशनल लोगों की। नेटवर्क मार्केटिंग होती है प्रोफेशनल लोगों की, लेकिन इसमें जो 90% जो जनता है ना, वो है अनप्रोफेशनल, जिनको बात करने का तरीका नहीं है, बोलने का वे नहीं है, लैंग्वेज उनकी अलग सी होती है, अपने लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, मैं अपनी हरियाणवी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, मेरा इन्वायरमेंट बिल्कुल गंदा है, गाली गलोच वाला है, गंदे, हाँ कहते नहीं जैसी संगत वैसी रंगत, मैं कोई नॉलेजेबल चीज नहीं देख रहा। नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब चीजें आपको चाहिए होंगी, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में सब कुछ करना हो। बाकी एक बार इश्यूज की मैं बात करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इश्यूज क्या होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। वैसे मैंने मेरे पहले भी क्लियर करे होंगे आपको इशू, अभी भी क्लियर करता हूँ। इश्यूज क्या होते हैं, जैसे कि इधर आ जाता है प्रोडक्ट सेलिंग का, बंदे को जोड़ना पड़ेगा, रिक्रूट करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। देखो वैसे तो मैंने ऑलरेडी अपने सेशन में बताए थे तीनों चीजों के बारे में। प्रोडक्ट सेल करना नहीं, प्रोडक्ट हमारा ऑटोमेटिकली सेल होगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा। बंदे हमारे पास खुद आते हैं, मुझे बताओ आप सभी हमें कैसे कनेक्ट हुए थे? सभी इंस्टाग्राम, सभी ऐसे ही कनेक्ट हुए होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कोई जबरदस्ती गया होगा। सभी हमारे साथ ऑनलाइन मोस्ट प्रोबेबली 90% इधर सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्ट हुए हैं।
हमने इधर कन्वेंस भी नहीं करा। इधर मुझे एक बात बताओ, आपको किसी ने इधर प्रोडक्ट सेलिंग और कन्वेंसिंग के लिए बोला है या नहीं बोला? ये सर नो। तो किसी ने बोला है आपको कन्वेंस और वो चीज करने के लिए? नहीं बोला। सेम चीज आपको भी नहीं करनी। ये तीन चीजों के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मैं नहीं बताऊंगा। इधर एक चीज आती है फ्रॉड, कंपनी भागी, ऊपर ऊपर वाले ही पैसा कमाते हैं। देखो अब आ रहे हैं तो क्लैरिटी तो पूरी होनी चाहिए ना। ऊपर ऊपर वाले पैसा कमाते हैं या कंपनी फ्रॉड हो गई, कंपनी भाग गई। तो देखो फ्रॉड कंपनी कब होती है? फ्रॉड और कंपनी रन अवे का मैं एक में क्लियर कर देता हूं आपको। कंपनी भागने का रीजन क्या होता है? या तो उसके पास पैसे ना हो। कंपनी किस वजह से भागती है? या तो उसके प्रोडक्ट में दम ना हो, या उसके पास डेप्थ हो, लोन। मैं एक पहला पॉइंट लेता हूं, कंपनी भागती किस लिए? जब उसके ऊपर लोन हो। हमारी कंपनी कैश रिच कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी, सिंगल रुपए का भी लोन नहीं है। लोन नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंपनी क्यों भागेगी? सेकेंडली बात करते हैं कंपनी भागने का रीजन क्या होता है? उसके प्रोडक्ट ना बिक रहे हो, उसके प्रोडक्ट में दम ना हो। या तो उसके प्रोडक्ट ना बिक रहे हो या उसके प्रोडक्ट में दम ना हो। अब हमारी कंपनी की बात करते हैं। मुझे एक चीज बताओ, आने वाले टाइम में कैंसर बढ़ेगा या घटेगा? मुझे एक चैट बॉक्स में बताओ, आने वाले टाइम में कैंसर बढ़ेगा या घटेगा? कैंसर विल राइज और डिक्रीज? इंक्रीज होगा तो आई टाइप कर दो। हाँ, बढ़ेगा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ग्रेट। आने वाले टाइम में नॉर्मल सी बात है, आज इतने हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, आने वाले टाइम में कैंसर बढ़ेगा। तो कैंसर को रोकने के लिए हमारे पास नो डाउट मेडिसिन वगैरह भी है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर लें जिससे हमें कैंसर ही ना हो। एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कैंसर हो ही नहीं, होएगा ही नहीं। क्योंकि हमारे अंदर की सफाई है, हमारे अंदर जब क्लीन है तो कैंसर होने के चांसेस बहुत कम है। और हम उस कंपनी का पार्ट है जो कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट एलोवेरा और हनी में डील करती है। तो कंपनी भागने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, कंपनी भागेगी ही नहीं। फ्रॉड क्यों करती है कंपनी? जब कंपनी को एक मोटिव होता है 2-3 साल में पैसा इकट्ठा करके चले जाना है। कंपनी को 42 ईयर्स हो चुके हैं, जस्ट अभी 10-12 दिनों में कंपनी को 43 ईयर्स हो जाएंगे सक्सेसफुली रन करते हुए। तो कंपनी भागने का भी सवाल नहीं होता। अब एक चीज इधर आती है, भाई ऊपर ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, नीचे वाले पैसा नहीं कमाते। ये किस किस के मन में आती है? भाई ऊपर ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, नीचे वाले नहीं कमाते। मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है? मुझे हैंड रेस करा है कईयों ने। तो इंडिया में क्या हुआ, जैसे 2000 में आई है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, इंडिया में 2000 में आई फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो बहुतों के मन में ना ये सवाल होता है, यार ऊपर वाले तो पैसा कमाते, नीचे वाले नहीं कमाते। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को आए हुए इंडिया में लगभग 20 से 21 साल हो चुके हैं। 20 से 21 साल हो गए। अब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन करा था 26 अक्टूबर 2019। तो मैं तो ऑन कर रहा हूं। सब डिपेंड करता है आपके नेटवर्क पर, आपका नेटवर्क कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैं बता रहा हूं, आज का जो यूथ है ना, आज का यूथ जिस टाइप से वर्क कर रहा है डिजिटली, जो 2000 के टाइम के जो लोग थे ना वो भी पीछे हो गए। जो 2000 में इसमें आए थे ना वो भी पीछे हो गए आज। क्यों? क्योंकि आज डिजिटली सारा सिस्टम है एंड हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा डिजिटली है। तो ये जो मिथ है ना आपके माइंड में, भाई ऊपर ऊपर वाले पैसा कमाते नीचे वाले नहीं कमाते, तो ये बिल्कुल भूल जाओ। मेरे को भी 1.5 साल हुआ है, या जो आगे ये जो आपका वेबिनार लगा रहे हैं ना, उनको भी 1.5 से मैक्सिमम 2 साल हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं। और सब अच्छा अर्न कर रहे हैं। 1 लाख तो बहुत बड़ी चीज होती है ना, बाहर नहीं मिलता इतना। और सब इधर अच्छा अर्न कर रहे हैं, सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब कुछ है इधर। तो जो भी आपका मिथ है भाई ऊपर वाले कमाते नीचे वाले नहीं कमाते, तो बिल्कुल गलत है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है सर हम नेटवर्क बना लेंगे, आपने कह दिया नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बना लेंगे। सर अगर सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हो गए तो अब क्या करेंगे हम? सब लोग हो गए तो ज्वाइन, आने वाले 5 साल में 10 इतने सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे, अब हम क्या करेंगे? अब ये किस किस के माइंड में आता है? सब लोग ज्वाइन हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में तो क्या होगा? आता ही है माइंड में? किसी के आ रहा है, किसी ये कम है।
ये कम लोगों के आते हैं। तो इसका सिंपल सा एक आंसर है, टीवी फ्रिज पहले ही बनते थे, आज भी बनते हैं। वॉशिंग मशीन पहले ही बनती थी, आज भी बनती है। आज वो किसी के घर में जाना बंद नहीं हुआ। हमारे घर में बहुत साल पहले फ्रिज आया था, बहुत साल पहले वॉशिंग मशीन आई थी, बहुत साल पहले वो डब्बे वाला टीवी आया था। हमने उसके बाद कोई टीवी नहीं लिया, लेकिन आज भी टीवी भी बन रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी बन रही है, सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये और नो। तो सेम चीज है, आप ग्रो करते जाओगे, आपके नीचे जितना बड़ा नेटवर्क, आपकी उतनी बड़ी नेटवर्क। जितना बड़ा आपका नेटवर्क, उतनी बड़ी आपकी नेटवर्क। बात करता हूं इस चीज का एग्जांपल देते हुए बताता हूं। उबर है, उबर का नाम सभी ने सुना होगा, ओला का नाम सबने सुना होगा, फेसबुक का नाम सबने सुना होगा। मुझे एक चीज बताओ, फेसबुक क्या खुद कंटेंट लिखती है? लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा कंटेंट लिखा जाता है फेसबुक पर आज। फेसबुक पर सबसे ज्यादा कंटेंट। उबर, उबर के पास खुद की कोई कार नहीं है, जस्ट एक नेटवर्क है। उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर ड्राइवर और जो मालिक है गाड़ी के, उनको मिलवा दिया, क्लियर हो गया सब कुछ। तो नेटवर्क, नेटवर्क इज इक्वल टू में नेटवर्क। बैंकों का क्या रहता है? बैंक्स की हम बात करते हैं, बैंकिंग सिस्टम की, उनका मोटिव क्या रहता है? जितनी ज्यादा उनकी ब्रांचेस, उतना ज्यादा उनका मोटिव। इसी का एक फॉर्मूला है, आई इक्वल्स टू एन स्क्वेयर। इनकम इज इक्वल टू में नेटवर्क का स्क्वेयर। नेटवर्क जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा आपकी इनकम। ओयो, ओयो के खुद के रूम नहीं है कोई, जस्ट उसने एक ऐप बनाया, लोगों को होटल्स में वालों से मिलवा दिया। जितना बड़ा नेटवर्क, उतनी बड़ी नेटवर्क। तो सेम इधर, जितना बड़ा नेटवर्क, उतनी बड़ी आपकी नेटवर्क। तो होपफुली जितने भी आपके इश्यूज होंगे शायद क्लियर हो गए होंगे। एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दो, समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहा? कहीं बोर हो जाओ, सर ये तो एमएलएम कर रहे हो, तो आप पहले स्पिरिचुअलिटी से शुरू हुए, कहाँ एमएलएम पर आ गए। सही लग रहा है सेशन? एक बार स्माइली इमोजी भेज दो, या एक बार हंसकर दिखा दो, अच्छा लग रहा है तो। राइट, चलो सुपर, थैंक यू सो मच। क्यों कहते हैं ना, बोर नहीं होना चाहिए, चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैं मानता हूँ हम आने वाला अपना 5 साल 10 साल इधर फ्यूचर लेकर आ रहे हैं। तो फ्यूचर अगर हमारा इधर है ना, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई आकर हमको ये ना बोल दे भाई तू गलत कर रहा है, तो हम उसको जवाब दे सकें एक्चुअली बिल्कुल बढ़िया सिस्टम है। और जिन लोगों के साथ हम कर रहे हैं ना, उसमें वैसी अलग अलग चीजें के बारे में बात होती है। आज से पहले कभी आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में किसी ने बताया था? मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, माइंडसेट को ब्रॉड करो, कभी बताया था इस चीज के बारे में? नहीं बताया। तो कुछ तो डिफरेंट है ना, राइट? तो जो भी आपके डाउट वगैरह भी एंड में देखते हैं। तो हम आगे चलते हैं, स्क्रीन को शेयर कर देता हूं मैं। अब इश्यूज के बारे में हमने बात कर ली। अब फ्यूचर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का? इश्यूज तो आपने बता दिए, नेटवर्क मार्केटिंग में ये इश्यूज आ रहे हैं, ये दिक्कत होती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर क्या हो सकता है? अगर मैं अपना इधर आ रही हूँ, अगर मैं आ रहा हूँ अपना, अगर फ्यूचर लेकर आ रहा हूँ, तो मैं, मेरा इधर फ्यूचर क्या है? तो मैं सबसे पहले ना इधर कुछ स्टडी के बारे में बात करूंगा। आज का एक चीज ना आपको बताता हूँ। क्या लगता है टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग जानते हो कितनी कंट्रीज में? कितनी कंट्री में आज नेटवर्क मार्केटिंग रन कर रही हो? कोई जानता है? एनीवन? चैट बॉक्स में। फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, फ्यूचर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? 160। वो तो हमारे वाली कंपनी रन कर रही है ना। टोटल टोटल कितनी कंट्रीज में रन करती है? टोटल 196 कंट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग है। टोटल 196 कंट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग है, राइट? अब जब हर जगह नेटवर्क मार्केटिंग है, सबसे पहली एक चीज जो दिमाग में होता है, नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होती है, उसको तो वैसे ही भूल जाओ। बाकी मैं एक वीडियो से आपको ना क्लियर करता हूँ। इवन हमारे सब्जेक्ट में खुद नेटवर्क मार्केटिंग है। ये मैं बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अभी एग्जाम भी दिए थे। मेरे एग्जाम थे लॉकडाउन से पहले। तो हमारे सब्जेक्ट में मुझे पता लगा, अच्छा हमारे सब्जेक्ट में भी नेटवर्क मार्केटिंग है। ये देखो, जस्ट मैं वीडियो से शो करता हूँ आपको।
आज मेरा ना एग्जाम है बीकॉम फाइनल ईयर का, तो मैंने ना उसमें कुछ देखा, मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। ये है हमारी बुक बीकॉम फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर। इसमें क्या चीज मिली, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेटवर्क मार्केटिंग, क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, स्किल्स चाहिए, कॉर्पोरेशन। मेरे को तो ज्यादा फायदे ही दिखे, बाकी आप सभी समझदार हो, आप सभी को भी दिख रहा होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर बुक में भी है तो शायद हम सबको रियल में भी करना चाहिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी स्किल्स हमको सिखा सकती है, सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें जो इधर से आपको सीखने को मिल सकती है। ऐसा तो नहीं कह सकती नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड सिस्टम है, जेन्युइन है। तो मैं पढ़ रहा था, एकदम मुझे दिख गया है। आज मेरा ना इसको दिखाने का मोटिव पता है क्या है? बहुतों को लग रहा हो क्यों दिखा रहे, जिनके माइंड में होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, तो एक फ्रॉड का भी होता है। तो इधर से एक वीडियो मेरे माइंड को ध्यान आई, तो मैंने वो वीडियो दिखाई। हमारे लास्ट ईयर के एग्जाम में 16 नंबर का क्वेश्चन आया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसके लिए एक सब्जेक्ट लॉन्च कर दिया है। फॉरेन में इसके बारे में स्पेशल पढ़ाया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो बिल्कुल जेन्युइन है। और आने वाला फ्यूचर इंडिया का मैं बताता हूँ, इंडिया का जो आने वाला फ्यूचर है ना, वो 64,500 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की। इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है नेटवर्क मार्केटिंग, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कितनी बड़ी बन रही है। और आज अगर पूरे ग्लोब में इसकी बात करें ना, लगभग 10.7 मिलियन पूरे ग्लोब में जनसंख्या नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही है, और जिसमें से 74% वुमेन है ओनली। और आज मैं बात करूं इंडिया का फ्यूचर क्या होगा, इंडिया के, हम तो इंडिया वाले हैं, हमको समझना है इंडिया का क्या फ्यूचर होगा। इंडिया का आने वाला फ्यूचर 64,500 करोड़ का है, जो मैंने अभी आपको बताया। आज लगभग लगभग आने वाले टाइम में लगभग कुछ 1 मिलियन कुछ करेंगे। मैं जस्ट 1 मिनट रुकना, मैंने फोन में लिख रखा है। आने वाले टाइम में लगभग लगभग इंडिया में 1.8 करोड़, 2025 तक 1.8 करोड़ लोग करेंगे। इंडिया में इतना बड़ा फ्यूचर है, 1.8 करोड़। 138 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो कभी मिक्सचर तो हो ही नहीं सकता। और 2025 तक इंडिया में 60% वुमेन नेटवर्क मार्केटिंग को कर रही होंगी। ये मैं नहीं बोल रहा, आप गूगल पर सर्च करना फिक्की और केपीएमजी। फिक्की और केपीएमजी के रिपोर्ट से ये चीजें, ये डाटा लेकर आया गया है। तो आप खुद सर्च कर सकते हो, चाहे फिक्की FICCI और केपीएमजी, उसकी रिपोर्ट से आप सर्च करना 2025 का नेटवर्क मार्केटिंग का क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है। वुमेन के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एंड इवन आपको पता ही, आपको अगर घर से बैठने को मिल रहा है, कोई काम घर से बैठकर करना है, ना कहीं जाना ना कहीं आना, कूलर पंखे AC के नीचे हम बैठकर काम कर रहे हैं। सच में बताऊं, धूप में निकले इतना टाइम हो गया, धूप में निकल जाऊं ना आज मैं, ऐसा लगता है अरे रे पता ही नहीं कहाँ आ गए। और ऐसा लगता है जो लोग काम पर जाते हैं, जो धूप में काम करते हैं, कोई भी हो, वो पता नहीं कैसे करते हैं। हम चाहे खुद बचपन में खुद स्कूल जाते होंगे धूप में, लेकिन अब ऐसा फील होता है यार अपना तो काम बहुत अच्छा है, घर से ही बैठकर करना है। राइट, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर है। एक और छोटे से पॉइंट से आपको फ्यूचर की क्लैरिटी देता हूँ। मुझे एक चीज बताओ, आज के टाइम पे जॉब खत्म हो रही है या जॉब बढ़ रही है? जॉब खत्म हो रही है या जॉब बढ़ रही है? जिस 10 से 11 मिनट का है, तो और रुके रहना लास्ट तक। और मुझे ये बताओ, आज के टाइम पे जॉब खत्म हो रही है या बढ़ रही है? खत्म हो रही है। खत्म, खत्म हो रही है, खत्म, लेस लेस रिड्यूसिंग। तो एक सिंपल सी एक चीज समझो, सिंपल सी नहीं, एक पहले अपना न्यूज में जाकर देखना। अप्रैल की एंडिंग तक कोरोना वायरस की सेकेंड वेव में अप्रैल में 73.5 लाख जॉब जा चुकी है। 73.5, 73.5 लाख जॉब जा चुकी है लोगों की। लोग आज बेरोजगार हैं, लोग आज अनएम्प्लॉयमेंट हैं, लोगों के पास काम नहीं है करने को, और इतनी जनसंख्या को निकाल दिया गया। मुझे एक चीज बताओ, मैंने ऑलरेडी आपसे पूछा था कि आपके पास इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो? मोस्ट प्रोबेबली नो बोला था, या किसी ने गवर्नमेंट जॉब का बोला था। तो अपने ड्रीम्स को लिखना, जो भी आपके ड्रीम्स है, 5-5, 10-10 ड्रीम लिखना। और वो जितनी मनी आपको, जितनी के आपके ड्रीम्स है, मान लो किसी का एक घर है,
मेरा मेरा मैंने बता रखा है, मुझे घी की फैक्ट्री चाहिए, मुझे पेट्रोल पंप चाहिए, मुझे मेरा ट्रांसपोर्टेशन का काम चाहिए। तो मेरा इस प्रोजेक्ट के लिए घी की फैक्ट्री को अगर मैं हटाऊं तो 5 करोड़ चाहिए, 5 CR। तो मैं अगर मुझे लगता है मैं जॉब करूंगा तो मेरे को नहीं आएगा, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और मेरे को प्लेटफॉर्म मिला नहीं, तो मुझे मिला फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो आप सभी को भी मिला है। राइट, तो मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, क्या आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं? चैट बॉक्स में एक बार मुझे बता दो, इसके अलावा कोई है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो सबको प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। आज आपके ड्रीम्स है, सभी के भी तो ड्रीम्स हो गए ना, कोई कुछ ना कुछ तो अचीव करना चाहता होगा ना, सबके ड्रीम्स है कुछ ना कुछ। तो आज लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। राइट, जैसे आपके पास नहीं है, वैसे ही आज लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग, जॉब जॉब से लोगों को निकाल दिया गया, सपने पूरा करने के लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे या नहीं आएंगे? चैट बॉक्स में एक बार बताओ, ये सो आएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्वियसली बात है, आएंगे, सभी लोग आएंगे। सभी लोग आएंगे, तो आप ये चीज गलती से भी मत भूलना, जो आने वाला आज फ्यूचर है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग का है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी बस एक शॉर्ट में एक चीज बताना चाहूंगा, आज अगर हमको अपने सपने पूरे करने हैं ना, मैं मानता हूँ बिजनेस से होंगे। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी हटा देता हूँ ना, अगर मेरे को 5 करोड़ चाहिए तो मेरे सपने बिजनेस से पूरे होंगे। अगर मैंने बिजनेस से सपनों को पूरा करना है तो मुझे सबसे पहले प्लान लेकर आना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मुझे, सेल्स मार्केटिंग की टीम चाहिए मुझे, लोग चाहिए, नेटवर्क चाहिए मुझे, प्रोडक्ट चाहिए, डिजाइनिंग चाहिए, ट्रेनिंग सिस्टम चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए अगर मुझे एक स्टार्टअप करना है तो, एक बिजनेस करना है तो। अगर हमें बिजनेस करना है और बिजनेस को करने के लिए हमारे पास ये चीजें अगर नहीं हुई, या ये चीजें हो भी गई और अगर हमारी सेल नहीं हुई, तो ये सब चीजें टोटली वेस्ट। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ आपको सेल्स एंड मार्केटिंग करनी है, और कुछ करना ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक, कहते नहीं है, एक हैप्पी वे देती है अपनी लाइफ को जीने का। जस्ट मैं कुछ ऐसे रीजन बता देता हूँ जिससे हर एक इंसान को आज नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। सबसे बड़ा रीजन, आज कोई भी जॉब कर रहा है ना, अगर उसको घर भी बनाना है तो उसको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए ही चाहिए। मुझे एक चीज बता दो, आपके फादर मदर को देखकर आप खुद बताना, किसी के फादर मदर जॉब कर रहे होंगे लेकिन कुछ अदर भी साइड बिजनेस कर रहे होंगे, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो, कुछ भी हो सकता है वो। किसी के फादर की शॉप है, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले तो डेफिनेटली सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पे वर्क करते हैं। करते हैं या नहीं करते? यस और नो? करते हैं वर्क, करते भी है, नहीं भी करते। लेकिन अगर फ्यूचर में आपको अपने सपने भी पूरे करने हैं ना, ये एक नॉर्मल लाइफस्टाइल चाहिए, नॉर्मल एक घर हो गया, एक छोटी सी गाड़ी होगी नॉर्मल सा, तो उसके लिए भी आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पे वर्क करना होगा, अगर सिर्फ घर में एक कमाने वाला है तो। और ये ऐसा नहीं है ऑप्शन होता है, ये कंपलसरी हो जाएगा आने वाले टाइम में। नेटवर्क मार्केटिंग में आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम में वर्क कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में आप 5 साल अच्छे से वर्क करके आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक रियल इंश्योरेंस मिलेगा इधर, रियल इंश्योरेंस। बाहर लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, मर जाते हैं, एक बार ही पैसा मिलेगा। मैं खुद SBI लाइफ का इंश्योरेंस एडवाइजर था, अब नहीं करता, लेकिन अगर आज मुझे इधर कुछ हो जाता है ना, तो मेरी फैमिली को पैसा आता रहेगा, उनको भी कुछ हो गया नहीं, मेरी जनरेशन जितनी भी चलेंगी ना, पैसा आता रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग रियल है, रियल लाइफ इंश्योरेंस। राइट, आगे बात करते हैं। इन कुछ 3 चीजें बताई मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, अर्ली रिटायरमेंट, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, रियल इंश्योरेंस है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा आपका फ्रेंड सर्कल बन सकता है जो आपको पुल करता है अच्छी लाइफ को जीने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जो चीजें आपको इधर सीखने को स्किल्स मिलेंगी वो कहीं नहीं मिलेंगी। नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुश रह सकते हो, क्योंकि आपके पास इधर पैसा भी होगा,
आप अपनी लाइफ को ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस पर जी सकते हो। इधर आपके ऊपर किसी के ऊपर दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको ये नहीं बोलेगा इस टाइम काम करो, इस टाइम काम ना करो। अब मैं इधर आज मेरे घर से बाहर आया हुआ हूँ, मेरे मामा जी के घर पे आया हुआ हूँ आज मैं, तो मैं उधर से बैठकर काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़िया वेबिनार लगा रहा हूँ, पैसा आ रहा है और एक बढ़िया जिंदगी जी रहा हूँ आराम से। अभी जाना आगे है और है, लेकिन एक छोटी सी एक चीज। तो नेटवर्क मार्केटिंग के इतने ज्यादा बेनिफिट हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। बाकी जस्ट एक लास्ट स्लाइड रह रही है, अब मोस्ट प्रोबेबली आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली, एंड जिसको नहीं भी क्लियर होगा वो वैसे ही जा चुके होंगे। तो कंडीशंस आती हैं आप सभी के लिए, फ्यूचर क्लियर, हिस्ट्री क्लियर, इश्यूज क्लियर। अब हमने करनी है नेटवर्क मार्केटिंग, अब करने हमारे नेटवर्क मार्केटिंग। तो एक सिंपल सी एक चीज मैं इधर मानता हूँ, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग को करने आ रहे हैं ना, तो अपना फ्यूचर लेकर आ रहे हैं, आने वाले 5 साल 10 साल को लेकर आ रहे हैं। तो लोग हम हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है आप ज्वाइन हो हमको पैसा आ जाएगा हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हमारा मोटिव ये है, हमारे साथ आज 120 लोग हैं, सब लोग ना आए, अगर 20 लोग भी आ गए ना, अगर 20 लोग आ गए, वो जेन्युइनली अपने सपनों पे वर्क कर रहे हैं, अगर इधर काम कर रहे हैं, हमारे लिए वो सफिशिएंट है। लेकिन हमको ऐसा नहीं भीड़ चाहिए। तो कुछ कंडीशंस मैं मानता हूँ, कंडीशंस बताना जरूरी है, बहुत से लोग नहीं बताते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मैं मानता हूँ कंडीशंस पे बात करना बहुत जरूरी है। कंडीशंस क्या है इधर नेटवर्क मार्केटिंग में, कंडीशंस क्या होती है? जैसे कि चैलेंजेस, स्टार्टिंग में शायद आपको बात करना नहीं आएगा, चैलेंजेस आ सकते हैं, नेगेटिविटी आएगी, लोग आपको बोलेंगे भाई ये चीज नहीं चलती, इतना महंगा प्रोडक्ट कौन लेगा, तू प्रोडक्ट बेचा करेगा, अब से तेरे में ये हो गया, अब तू प्रोडक्ट बेचेगा। लोग आपको मना कर देंगे भाई हमने ये चीज नहीं करनी। आपको चैलेंजेस आएंगे अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, कोई नई चीज को सीखने के लिए आपको चैलेंजेस भी आएंगे, रिजेक्शंस भी आएंगी, नेगेटिविटी भी आएगी। लेकिन मैं इतनी सी चीज में क्लियर कर देता हूँ, हम जब भी कोई कोई नई चीज करते हैं ना, उस हर एक नई चीज में हमको दिक्कत आती थी। जब हम पैदा हुए थे चलना नहीं आता था, पैदा हुए थे ना जब हम, हमको चलना नहीं आता था। पहले हम घोटों पर नीज पर चलते थे, फिर हम बेड पकड़ पकड़ कर चलते थे, वो 3 टायरों वाली उस पर चलते थे, आज तो प्लास्टिक वाली ट्रॉली टाइप आती है उस पर भी चलते हैं। गिरते हैं, उठते हैं, रोते हैं, फिर चलते हैं। रोते भी हो ना, जब छोटे तब भी तो रोते थे, रोते थे या नहीं रोते थे? राइट, रोते थे। तो सिंपल सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको चैलेंजेस आएंगे, रिजेक्शन आएंगे, नेगेटिविटी आएगी। ये आप सबको इसलिए क्लियर करा जा रहा है क्योंकि हम नहीं चाहते आप मोटिवेशन में आगे इधर ज्वाइन हो जाओ। हम चाहते हैं आप इधर जब अपना काम शुरू करो ना, आपको ये ऑलरेडी क्लियर हो, क्योंकि जब बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता तो है ही, रोता तो है ही। जब बच्चा लिखना सीखता है तो उससे लिखा नहीं जाता, राइट? तो अगर आप इस चीजों को झेल सकते हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्शन आएंगी, नेगेटिविटी को झेल सकते हो, तो मैं बोल रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर आओ, आप जरूर सक्सेसफुल होगे। कुछ अब लेफ्ट साइड वाले 3 पॉइंटों की बात कर लेता हूं मैं। जैसी संगत वैसी रंगत, लखपतियों के साथ रहोगे लखपति बन जाओगे, करोड़पति के साथ रहोगे करोड़पति बन जाओगे, शराबियों के साथ रहोगे शराबी बन जाओगे, इंटेलिजेंट पीपल के साथ रहोगे इंटेलिजेंट बन जाओगे, डॉक्टर के साथ रहोगे डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर के साथ रहोगे इंजीनियर बन जाओगे। होता नहीं है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, बहुतों ने देखा हो, मैंने तो यही देखा है। मेरे 2 मामू का मेडिकल स्टोर है, उनका एक मामू का जो बेटा है वो पूरा फैमिली को पता है मेडिकल के बारे में। एंड जो एक मेरे सेकंड मामू है, उनकी बेटी जो है वो +1 +2 में उन्होंने मेडिकल लिया है। तो इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपके पेरेंट्स हिंदी बोलते तभी आपको हिंदी बोलनी आती है, आपके पेरेंट्स इंग्लिश नहीं बोलते थे तभी आपको स्टार्टिंग में इंग्लिश नहीं आती थी। तो इन्वायरमेंट का सबसे ज्यादा चेंज, इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा मैटर करता है इधर। चेंज, अपने आप को चेंज करना होगा, अपने सर्कल को चेंज करना होगा, नई नई चीजें सीखने पर फोकस करना होगा। हमको टाइम वेस्टिंग चीजों से हटकर हमको नॉलेजेबल चीजों पर टाइम लगाना हो। बीबी की वाइन्स को छोड़कर हमको नॉलेजेबल वीडियोस देखनी होंगी। रील्स को स्वाइप करने की जगह हमने वो टाइम अपने ड्रीम्स की तरफ लगाना होगा। ये चेंज लाना होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, रिलेशन बिल्डिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सेल्स मार्केटिंग, स्टोरी टेलिंग, आपको स्किल्स के बारे में सीखना हो। इवन आपको वो सिखाया जाएगा, मैं इधर आपको बताता हूँ,
इधर बहुत सारे कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे जो बहुत ज्यादा वैल्यू के रखते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको आना है, सचमुच आप करना चाहते हो, तो आप अगर ये 6 कंडीशन अगर आप फुलफिल कर सकते हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये 6 कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकते तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में मत आना, क्योंकि मोटिवेशन में अगर आप आगे बाद में गालियां दोगे तो वो अच्छा नहीं है। कंडीशन को फुलफिल कर सकते हो, आप आओ और आप डेफिनेटली इधर सक्सेसफुल होगे। बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं जानना चाहूंगा अगर आपको इधर बोला जाए कैसा लगा यहाँ तक का सेशन? वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली हो चुका है, कैसा लगा यहाँ तक का सेशन? बस ये बता दो, बोरिंग तो नहीं लगा ना? इतना बता दो, बोरिंग तो नहीं लगा ना? नहीं लगा, नहीं लगा। चलो बहुत अच्छा। अब मुझे इतनी सी चीज बता दो, अगर आज मैं आपको बोलूं आपने इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आपको 1 लाख रुपीज लगाना है, 1 लाख रुपए आपको इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए आपको लगाना है, क्या आप लगाओगे? यस और नो? एक बार चैट बॉक्स में बता दो। 1 लाख रुपीज अगर आपको बोला जाए लगाने के लिए, यस और नो? क्या बात है, नो वाले बहुत ज्यादा बैठे हैं, यस वाले भी हैं। जस्ट इधर पूछा जा रहा है लगाओगे या नहीं लगाओगे? नहीं सर कोई नहीं लगाया, ऐसी बात तो नहीं है, लगाने के लिए बहुत तैयार बैठे हैं इधर। यस वाले भी आ गए हैं, यस वाले भी हमारे साथ 20 मैसेजेस आए अप्रोक्सीमेटली यस वाले। नो वाले लगा लो 40 आए हैं, 40-50 आए हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, जब आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आपने अपनी लाइफ में, मैं खुद बताता हूँ, मैं 8th क्लास से 12th क्लास तक मैं हॉस्टल में लगा था। मैंने उधर 10 लाख रुपए लगाया था, जिससे मुझे मेडिटेशन के बारे में आया, कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरे को इतना लर्निंग हुआ कि मैंने +2 के बाद ट्यूशन पढ़ाया। तो मैंने उसके लिए 10 लाख रुपए दिए, मेरी जिंदगी बदल गई। तो इधर आपको अगर लगता है, क्या लगता है इधर से आपके सपने पूरे हो सकते हैं या नहीं हो सकते? चैट बॉक्स में एक बार बताना। इधर से आपके सपने पूरे हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं। एक का नो भी है, हो सकते हैं। अगर सबके सपने पूरे हो सकते हैं, आज आपने अपनी लाइफ में इतना पैसा लगाया है, फर्स्ट से लेकर 12th तक इतने आपने पैसे लगा दिए, किस लिए लगाया? फ्यूचर करियर के लिए लगाया ना? ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 लाख तो लगाया होगा ना स्कूल कॉलेजेस में। 1 लाख 2 लाख, सेम चीज अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बोला जाए आपने 1 लाख रुपए लगाना है, तो कंपेयर करके देख लो ना, आपने उधर अपनी लाइफ के 15 साल दे दिए, जहां पर सिर्फ आपको, अभी मैं मानता हूँ बहुत लोगों में कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा बात करने का, लेकिन यहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप 1 लाख रुपीज लगाते हो तो आपको इतना सारी चीजें मिलती। देखो पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, इधर 1 लाख रुपीज लगाना नहीं है। कोई बोले 1 लाख लगाना पड़ेगा सर, हम तो कमाते नहीं है, ये है वो है, तो इधर लगाना नहीं है। बताने का सिर्फ एक मोटिव है, अगर आपको 100 रुपया दी बोला जाए या 1200 देकर आप इस सेशन में बैठे हो, 1 लाख रुपए का बोला जाए ना, आधे तो हाथ खड़े कर देंगे, नहीं 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 नहीं, 1 लाख पागल है क्या, 1 लाख लगाऊंगा मैं इधर, कुछ नहीं होता। तो जिसके भी मन में है ना, आज हमने हमारी 15 साल की जिंदगी में बहुत सारा पैसा लगाया है फ्यूचर एंड करियर के लिए, आपने नहीं लगाया, आपके पेरेंट्स ने लगाया। सेम चीज अगर आपके नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लगाना पड़ेगा, तो आप इतना सोच रहे हैं, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ गलत है या किसी चीज की क्लैरिटी नहीं है। जब हम फ्यूचर को लेकर आते हैं ना अपना, तो इसको क्लियर कर लो। सपने पूरे नहीं होंगे तब क्या करोगे? तालियां मारोगे? नहीं हमारे तो सपने पूरे नहीं हो रहे तो हम तो बैठेंगे घर पर, राइट? तो जस्ट बताने का ये मोटिव था, क्लैरिटी रखो माइंड में, एक बढ़िया क्लैरिटी रखो दिमाग में। क्लैरिटी रहेगी सब कुछ बढ़िया रहेगा, दिमाग बढ़िया रहेगा, क्योंकि इतना पैसा लगा दो तो इधर भी अगर 1 लाख लगाना पड़ जाए ना, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं होती, बाकी इधर लगाना नहीं है, जस्ट फॉर योर क्लैरिटी। 1200 आपने दिया है इधर, 1200 के टाइम नहीं सोचा, 1 लाख रुपए दे दिया तो बहुत लोगों ने नो बोल दिया, यस भी बोला लेकिन मेरे को चाहिए ही नो वाले थे, बहुत लोगों ने नो बोल दिया। अब नो बोला है ना, आप उस रीजन को फाइंड करके क्लियर करो। पेरेंट्स नहीं मानते, पेरेंट्स को मनाएंगे,
लेकिन क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए, राइट। तो थैंक यू सो मच, आपने इस सेशन को लगाया, होपफुली आपको अच्छा भी लगा होगा। बाकी जो कल का सेशन होने वाला है वो विशाल सर का होगा, जिन्होंने आपको फर्स्ट डे के बाद जो 12 बजे का सेशन देखा होगा आपने, तो विशाल सर लगाने वाले बहुत ही सुपर टॉपिक के ऊपर, एंड वो हमारी 4th वर्कशॉप एंड लास्ट वर्कशॉप होगी। वेबिनार हमारे चलते रहेंगे, लेकिन जो हमारी 4th वर्कशॉप होगी वो लास्ट वर्कशॉप होगी। तो उस सेशन में भी जरूर आना, उस सेशन में भी इतनी बढ़िया लर्निंग मिलेगी, नहीं मिली होगी आज तक। जैसे MLM में आए हो ना, अभी पहले नहीं मिला था ना इतना कुछ, अभी मिला है ना। स्पिरिचुअलिटी, फाइनेंशियल एजुकेशन, माइंडसेट, खुद की डेवलपमेंट, स्किल्स, अपने आप को चेंज करो, अपनी एनवायरनमेंट को चेंज करो, और कुछ मिला। तो नेक्स्ट डे जो विशाल सर है, जिनका पूरे यूएई में, इंटरनेशनली इंडिया में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो इंटरनेशनल सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं ना इंडिया में, वो मिस्टर विशाल यादव है, जिनका कल वेबिनार होने वाला है। तो कल आप उस सेशन को अटेंड करना, बहुत सुपर्ब होगा। बस एक लास्ट में मेरा एक काम कर देना, एक टास्क है आप सभी के लिए। फोन लेना, सभी के पास होगा ये फोन, सभी के पास होगा फोन। मेरे पास चाइनीज है OnePlus का। तो क्या करना है आपने, कुछ भी स्नैपचैट वगैरह खोलो, क्या करना है आपने ना, वीडियो बनानी है। एग्जाम्पल एक चीज करता हूँ, टास्क है सभी के लिए। मेरा नाम आशीष पहुजा एंड मैं भिवानी हरियाणा का रहने वाला हूँ। अभी ना मैंने एक सेशन देखा जिसमें सर ने MLM की क्लैरिटी दी, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन करवाया। तो मुझे उधर से ना एक चीज जानने को मिली, कंडीशंस। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करना है तो कुछ कंडीशन है, अगर हम इसे फुलफिल कर सकते हैं तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर सक्सेस पा सकते हैं। मेरा नाम आशीष पहुजा है एंड मैं भिवानी हरियाणा बताऊंगा इसका मतलब। अभी ना मैंने एक सेशन देखा जिसमें सर ने MLM की क्लैरिटी दी, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन करवाया। तो मुझे उधर से ना एक चीज जानने को मिली, कंडीशंस। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करना है तो कुछ कंडीशन है, अगर हम इसे फुलफिल कर सकते हैं तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर सक्सेस पा सकते हैं। मेरा नाम बनाने का मतलब क्या है, हम इधर सक्सेस होने हैं, हमने कल से चेंज नहीं करना स्किल्स को बनाना, हमने कल से नहीं बनानी, आज से बनानी है। आज से हमने अपना डेवलपमेंट करना है। तो सिर्फ मेरी तरफ से एक टास्क है, मैं मानूंगा मेरा वेबिनार सचमुच में सफल हो गया। आपने जस्ट कैमरा लेकर अपना नाम बोल देना, एक पॉइंट बोल देना मैंने ये चीज सीखी, और वीडियो भेज देना, दैट्स इट। अगर ये भी नहीं बोला जाता तो ऐसे बोल देना, मेरा नाम आशीष है, मैं भिवानी का हूँ, बस इतना तो हो जाएगा ना। इतना जरूर करना, क्योंकि आज से ही हम चेंज को करेंगे, क्योंकि हम सब करने हैं, हम सब के सपने हैं, तो पूरा करने हैं, तो आज से ही चेंज करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने लास्ट तक रुके रहे और आपने वेबिनार को अटेंड करा, तो थैंक यू सो मच। वीडियो जरूर भेजना, फिर हम बात करते हैं आगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, कल के सेशन में जरूर आना।